मून सिटी एस्केप्स बिल्डर्स प्रस्तुत करते हैं आलीशान आकर्षक रेजिडेंशियल कमर्शियल जेडीए अप्रूव प्रोजेक्ट स्पेस मून सिटी। गेटेड कॉम्प्लेक्स, हाईटेक सिक्योरिटी और 100% पावर बैकअप के साथ प्रीमियम अपार्टमेंट और इंडिपेंडेंट विलास, साथ ही रिच लैंडस्केपिंग। स्पेस मून सिटी लाए हैं आकर्षक और आरामदायक लाइफस्टाइल, स्विमिंग पूल, इंडोर गेम सहित आधुनिक क्लब हाउस आपके आधुनिक लाइफस्टाइल के लिए। शॉपिंग एंड एंटरटेनमेंट के लिए नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लेक्स। स्पेस मून सिटी 25 एकड़ में विस्तृत है। परफेक्ट लग्जरियस एंड ब्यूटीफुल लाइफ के लिए प्रस्तुत है स्पेस मून सिटी। नमस्कार, न्यूज़ बीके देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ नवीन विश्वकर्मा। आज हम आए हैं बबीना ब्लॉक के ग्राम डोमागुर में और ग्राम के प्रधान हमारे साथ हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे। प्रधान जी, कोरोना काल चल रहा है, पहले लॉकडाउन हुआ, लोगों को बहुत सारी समस्याएं हुई। ऐसे में लोगों की आपने किस तरह से मदद की, किस तरह से लोगों को नियमों के हिसाब से आपने उनको जागरूक किया? देखिए, जो भी व्यवस्था रही, जो शासन ने की जो मंशा थी, मंशा के आधार से लोगों को बताया गया है कि इतना दूरी बना के 1 मीटर की दूरी बना के रखना है और कुछ साफ़ सफाई पे हाथों पे धोने का साबुन का कार्य बताया था कि साबुन से हाथ अपन को 15-20 मिनट तक सेकंड तक धोना है जी हैं। और रही बात और जो कंट्रोल वगैरह है, हर महीना में 2 बार बट रही है। एक बार तो फ्री मिलती है, जो चावल मिलता है तो वो फ्री मिलता है। दूसरा जो 1 से 6 से 10 तारीख के बीच में बढ़ता है, वो कुछ अंश लेके बढ़ता है। मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा था कि सभी ग्राम पंचायत को आदेश दिया था, क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को आदेश दिया था कि किसी भी गांव में, पूरे प्रदेश में कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। तो उसके लेकर गांव में कुछ ऐसे गरीब वर्ग के लोग भी रहे होंगे, उनकी आपने किस तरह से सहायता की? देखिए, जो भी व्यवस्था है, ऐसे हमारे यहाँ एक माताजी थी यहाँ, तो ऐसे हम लोग कुछ निगाह रखते हैं जिन लोगों पे कि अपना खुद का मतलब जो घर से अन्न दे के या कुछ पैसे दे के ही उनकी मदद करते हैं। और जो शासन से कंट्रोल आती है, उनके जो हक में बैठता है 2 यूनिट या 4 यूनिट, वो भी हम उनको बाहर से मतलब मुहैया करा देते हैं। और हमारे यहाँ ऐसा कोई बदतमीजी भी नहीं करता, कोटेदार या कोई लेने देने में भी बदतमीजी नहीं होती है। जिसको राशन ना मिले, हर परिवार को जिसका कार्ड है उसको राशन मिलता है और 95% राशन है, यहाँ राशन कार्ड है। अच्छा, इसके अलावा एक सवाल और भी है कि गांव में जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं रही हैं, आवास, शौचालय, उनकी गांव में संख्या कितनी, आपके माध्यम से कितने लोगों को राहत दी गई है? शौचालय के माध्यम से अभी 2016, 17, 18, 19 में करीबन 190 शौचालय की व्यवस्था हुई है। मतलब किसानों को हर घर को शौचालय दिया बन चुके हैं, क्लियर है। देख लेना, आप किसी भी घर में आप जाके किसी से ही पूछ सकते हैं कि आपका शौचालय किससे बना है आप वहीं हरजन डेरा से लेके यहाँ भी कहीं भी देख सकते हैं। और रही बात राशन कार्ड की, राशन कार्ड पे अभी जो है कि जो लोग छूटे हैं किसान, उन लोगों की कुछ समस्या हैं, तो वो शासन के यहाँ जो अधिकारीगण हैं उन उस जो फीडिंग पे रोक लगा है। आप जानकारी भी कर लेना कचहरी के अंदर जाके। आप हमें सिर्फ अपने स्वयं से जानकारी दे दीजिए, हम उसको सही मानेंगे। तो उस पर रोक लगी है। जो फीडिंग करा के आते हैं किसान राशन कार्ड की, तो उनको 2 महीने मतलब महीने में मुहैया होना था राशन, अब वो नहीं हो पा रहा क्योंकि फीडिंग नहीं हो पा रही, रोक लगी है। फीडिंग तो कराया था आप ऑनलाइन जगह जगह सिस्टम है, लेकिन राशन कार्ड की जब जो शासन से जो रिपोर्ट मिलती है वो नहीं आ रही अभी। उसको मतलब कुछ लोग भटक रहे हैं, 2-4 किसान हर गाँव में हैं ऐसे जिनके लिए राशन नहीं मिल पा रहा, क्योंकि उनकी स्थिति मतलब अच्छी भी है, फिर भी कई लोग ऐसे हैं कि परिवार के आधार से सास बहू न्यारी भाई पिताजी के में जुड़े हैं राशन कार्ड में, वो भी समस्या है कचहरी के अंदर। ऐसे लोगों को फिर किस तरह से राहत मिली? अब ऐसे लोगों को भैया कि ऐसा आपके साथ पिताजी के साथ वो जुड़े हैं, जो लोग किसान जुड़े हैं, 4-6 किसान जो ऐसे, एक कोई भी किसान को जोड़ लो, किसी के 2 बच्चे हैं, अब वो दोनों अलग अलग हो गए और जुड़े पहले से पिताजी के साथ हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी की मंशा तो ये थी, राशन कार्ड अगर उनके पास नहीं हो तो भी प्रधान अपने माध्यम से उनको राहत पहुंचाए, तो क्या उन लोगों को भी राहत पहुंचाई आपने? नहीं, उनका जिनका राशन कार्ड में नाम है उनको कंट्रोल मिलती है बराबर। अब जिनका ऐसा राशन कार्ड में नाम नहीं है तो क्या हम कोई जेब से तो देखा नहीं। और दूसरी व्यवस्था ये ऐसा नहीं है, जेब से देने वाली बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने इस तरह की राहत आप लोगों के माध्यम से प्रधान लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्था की थी। मुख्यमंत्री जी ने जो भेजा है राशन आता है, कंट्रोल मार रहा है कि आता है,
लेकिन जो आता है तो नापा तोला आता है, मशीन बोलती है आपने अंगूठा लगाया। नहीं, जैसे जनता रसोई के माध्यम से और कई माध्यमों से एक बजट भी था कि आप लोगों के यानी ग्राम प्रधान ऐसे लोगों को जो जिनके पास कोई कार्ड नहीं है, जो असहाय हैं, उनको राहत पहुंचा, उनको खाना प्रदान किया जाए, इस तरह का आपने कुछ किया? असहाय लोग तो हमारे यहाँ ऐसा कोई परिवार नहीं है जो ऐसे, वो हम कह नहीं है, वो माता जी थी। यहाँ एक परिवार है जिनके पति खत्म हो गए थे, वो वृद्ध, उनके बच्चे, पूरे गांव में मतलब एक ही परिवार था हैं, तो उनका स्थिति खराब थी, तो हमने उनको ये कह रखा था कि आपको जब भी कोई परेशानी है, धन की जरूरत है या अनाज की जरूरत है, 2-4 बार हमने जब से लॉकडाउन लगा है 1-2 बार पूछ के उनको राशन। प्रधान जी, ऐसा होता है कि मध्यम वर्गीय परिवार या मान लीजिए कुछ पहले एक अच्छी स्थिति रही है, आज वो ज़रूरतमंद हो तो वो कभी नहीं मांगता, कभी हाथ नहीं फैलाता, लेकिन ये दायित्व रहता है कि उनकी मदद की जाए। चलिए अब हम बात करेंगे बेरोजगारी की, क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ तो बहुत सारे कामकाज बंद हो गए, बाहर के लोग भी अपने गांव की तरफ वापस आ गए। सरकार ने मनरेगा के तहत लोगों को रोजगार देने की, जो मजदूर वर्ग के लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार देने की बात कही थी, तो ऐसे कितने लोगों को आपके माध्यम से रोजगार दिया गया और क्या काम चल रहा है अभी वर्तमान में? अभी काम चल रहा है, अभी ऐसे चेक डैम खुदाई है, गहरीकरण है, नाला गहरीकरण है, संपर्क मार्ग है, ऐसे 2-4 काम चल रहे हैं अभी वर्तमान में चल रहे हैं। करीबन 100 लोग पर डे काम ले रहे हैं, मतलब पर डे मिल रहा है। इनमें से बाहर से आए हुए लोग हैं, वो उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या है हमारे यहाँ कुल 30-32 लोगों की संख्या है, जिसमें से 2-3-4 परिवार काम कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे नए युवा हैं, वो कहीं कुछ मतलब उस लेवल पे थे काम करने वाले, स्किल्ड थे, पढ़े लिखे थे, और वो उस हिसाब से थे कि जिनको 10-15-20 हज़ार रुपया मिल रहा था इंदौर में, तो वो लोग काम करना नहीं चाहते हैं। और जो मजदूरी करने वाले हैं, जो यहाँ लुधियाना तरफ गए थे, वो लोगों को काम नरेगा में मिले हैं, और वो अभी उनके मतलब पति, बच्चे, पत्नी सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं नरेगा में। शासन प्रशासन तक आप अपनी क्या बात पहुंचा सकते हैं, इससे गांव के विकास को और तेजी आप दे पाएं? आपकी क्या राय है, क्योंकि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि इस दौर में उन्हें राय दे, आप अपने स्तर पर? हमारी राय तो एक ही है कि देखिए, बच्चों की शिक्षा के बारे में राय है, और आप इस चीज़ को अगर पहुंचा सकें तो पहुंचा देना कि आप ऐसे हमारे यहाँ शिक्षा मित्र हैं, शिक्षा मित्र गांव में 2 शिक्षा मित्र हैं, अब वो आपके मऊ में ड्यूटी कर रहे हैं, तो शासन से हमारा एक निवेदन है कि उन लोगों को गांव स्तर पर लिया जाए और गांव के बच्चों को गांव के शिक्षा मित्र पढ़ाएं, जिससे कोई बाहर का टीचर नहीं आ पा रहा है, तो स्कूल जो शिक्षा में जो अपने यहाँ सबसे बड़ी क्षति हो रही है, उसके लिए भरपाई के लिए यही एक शिक्षा मित्र, ऐसे गाँव डोमागुर के हैं शिक्षा मित्र हैं, हमारे भैया थे विनोद राय और रामलाल राय, तो उनको इस गाँव में लिया जाए। रह तो यहीं रहे वो लोग अभी हैं, तो स्कूल बंद पड़े हैं, तो उनसे यही कहा जाए कि साहब तुम उनकी ड्यूटी यहीं के लिए कर दी जाए और गांव के बच्चों को स्कूल खोल दिए जाए, क्योंकि उनसे जब हम एक परिवार पूरा गांव एक जगह रह रहा है, समझ ना, रह रहा है, तो उन कोई दिक्कत तो है नहीं, यहाँ ना कोई कोरोना का डर है, तब वो स्कूल खोल के बैठ सकते हैं। और एक से लेकर कोरोना की स्थिति अभी तो सही नहीं हुई है, और आप नहीं कह सकते कि किसको कोरोना है या नहीं है, ऐसे में तो बच्चों को नुकसान हो जाएगा, इसलिए सरकार ने अभी स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया है। नहीं जी सर, ऐसा है कि कोई बाहर से टीचर आएगा तो दिक्कत है। ऐसे हमारा आप परिवार में ऐसे 2 शिक्षा मित्र हैं, 2 शिक्षा मित्र अपना स्कूल अगर यहीं गांव में घूम रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, तो वो आप क्या यहीं का? अच्छा, ये बताइए, गांव में हमने भी देखा कि लोग एक साथ झुंड बनाकर बैठ जाते हैं, चेहरे पर मास्क नहीं होता है, सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन होता है, तो ऐसे में आप अपनी जिम्मेदारी कैसे निभा रहे हैं और लोगों को कैसे जागरूक कर रहे हैं, कर भी रहे हैं या नहीं? देखिए, हम लोग तो मतलब सबसे संपर्क करते हैं। देखिए, अब ये लोग आए, जो नरेगा से आए, ये लोग, उनके कुछ पति लोग बाहर से आए हैं, पूछ सकते हैं आप उनसे, पूछ लो जी, है कुछ बात करना हो तो। ऐसा है कि ऐसे इस बारे में हम लोग गांव वालों को बहुत समझाते हैं, और उन लोगों को यही कहते हैं, पूछ लीजिए आप कि दूरी बना के चलें। लेकिन बात यह है कि गाँव का है, आदमी कहता है कि भाई हमें, जब हम गाँव बाहर जा ही नहीं रहे, हम तो एक जगह रह रहे हैं, हमें डर किस चीज़ का है। और वो तो जैसी सबसे बड़ा बात तो यही है कि वो ये कहता है, आप तो ईश्वर के भरोसे रह रहे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा यही है बस। चलिए, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। यहाँ छात्र छात्राओं को मिलता है अपनापन। टीचर बनकर नहीं, इनके दोस्त बनकर हम देते हैं एजुकेशन, ताकि रोशन हो इनका आने वाला कल। वी विल गिव द फैमिलियर एजुकेशन, स्पोर्ट्स, माइंड गेम, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज एंड मच मोर देन एजुकेशन टू बिल्ड हिज फ्यूचर। द ग्रामोदय इंटरनेशनल कॉलेज, झांसी रोड, मऊरानीपुर।